हेलो दोस्तों, क्योंकि जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं सीपीओ की वेट कर रहे हैं कि लास्ट फाइनल रिजल्ट कब आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि लगातार जैसे प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी समय बीत गया। काफ़ी का मतलब ये है कि उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सब ने अपने फाइनल रिजल्ट दे दिए हैं, लेकिन सीपीओ अब भी बाकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखें उसके बारे में अभी एसएससी का कोई खुलासा नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है वो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और कहीं ना कहीं 2025 के जो एग्जाम हैं वो इससे कितने इंपैक्ट होंगे, वो बच्चे जिन्होंने सीपीओ के लिए कहीं ना कहीं वेट कर रखे हैं कि फाइनल में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए और एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, सीजीएल में नहीं मिल पाई थी तो। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है, कब इसकी मेडिकल, कब डीवी और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग, और सबसे बड़ा इश्यू कि एसएससी सीजीएल 2024 की ज्वाइनिंग कब तक होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो उनका तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो बाकी बच्चों की क्या मान सकते हैं आप। देखिए सबसे बड़ा इश्यू ये है, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, तो एटॉमिक एनर्जी में जिसकी ज्वाइनिंग है, देखें उसका एटॉमिक क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है तो इसलिए उसकी जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो काफ़ी हाई लेवल से होगी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही बहुत से डिपार्टमेंट है, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, इनकी वैकेंसी, इनकी ज्वाइनिंग आप ज़्यादा 15 से 20 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। लेकिन फिर भी प्रत्येक बच्चा जो चाहता है कि उसकी ज्वाइनिंग, जो पर्सनल एडवाइस चाहता है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है, उसमें हम आप उनको जरूर बता पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट की कब तक ज्वाइनिंग होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि जब आप सीजीएल का नोटिफिकेशन देखेंगे ना, 9 जून को है और अभी सीपीओ का फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। फाइनल क्या, मेंस का रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा। और देखें यहां पे सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो 16 जून है, और जबकि नोटिफिकेशन सीजीएल का 9 जून, सीएचएसएल का 23 जून और एमटीएस का 26 जून। मतलब एक महीने में 4 नोटिफिकेशन है, जो एसएससी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जिनकी होती है, वैकेंसी जिसमें होती है उनकी। और अगर आपको सामने केवल एक ही महीने में चारों के चारों रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, तब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और कितना नुकसानदायक हो सकता है उसके बारे में डिटेल बताएंगे हम। कि अगर आपने, मैंने बताया ना, ओटीआर आपने अगर उसमें आधार बेस आपने एडिट नहीं किया है तो अपना एडिट कर लें, क्योंकि लास्ट डेट 31 मई है, वो आपको पता है। उसमें नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उससे संबंधित जो भी कुछ चीज है अभी चेंज करें, अभी उसको ठीक करवाएं आधार को, और फिर उसको अपलोड करें अगर नहीं है आधार में ठीक। क्योंकि अगर आपने एक ही ओटीआर से फॉर्म भरे, क्योंकि ओटीआर तो एक ही होगा, अगर वो फॉर्म भरे तो उससे आपके सारे क्या होंगे, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल का अर्थ ये है कि आप फाइनल तक जाकर भी वापस आ जाएंगे, मतलब आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये तो था सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों ओटीआर, इसलिए क्योंकि 4 अलग अलग रिक्रूटमेंट है और उनकी अलग अलग वैकेंसी काफी ज्यादा मात्रा में, जैसे 18 से 20,000, 4,000 के आसपास सीएचएसएल की हैं, सीपीओ की हैं, एमटीएस की हैं। तो ओटीआर को ठीक ढंग से नहीं भरा है तो ये बिल्कुल आपको बहुत पूरे साल के लिए क्या होगा, एक बहुत बड़ा दुख होगा। तो इसलिए अपना पहले से ही ओटीआर को सही कर लें। और जो नए कैंडिडेट है ना, उनका 2 जून से होगा तो वो आप वहां पे अपना फिल कर पाएंगे आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2025 में जितने फॉर्म होंगे सभी से। अब मैं सबसे मेन पॉइंट पर आता हूं। देखें यहाँ पे आपके जो एग्जाम है ना, अगस्त में सीजीएल का, सितंबर जिसमें सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, लगभग आपके 1.5 या 2 महीने में सारे एग्जाम कंप्लीट है। और 1.5-2 महीने बाद आप जो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल अभी पढ़ना आपको सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, उसका इंपैक्ट होगा। तो इसलिए अपना इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा डालने के लिए अभी पढ़ना स्टार्ट करें। दूसरा, देखें सीपीओ में केवल मेंस में इंग्लिश है ना, अब क्या मेंस चेंज हो सकता है उसके बारे में देखें, अभी एसएससी का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में अभी लगभग जितनी संभावना बनी हुई है, जैसे जैसे टीसीएस वापिस आया है, अब मेंस
की बात कहीं ना कहीं नीचे दबगी। अब मेंस में चेंज नहीं हो सकता, पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि पैटर्न केवल 22 में ही चेंज हुआ था। तो कहीं ना कहीं बस क्वेश्चन लेवल हाई होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी को बहुत सटीक ढंग से और एक सुचारू रूप से करें। बाकी आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में और एमटीएस में कौन सा डिपार्टमेंट आपको सबसे बेस्ट करता है, शूट करता है, आप कौन सा। और रही बात सीपीओ के जो फाइनल रिजल्ट की, जिसमें डीवी मेडिकल से संबंधित आप कहीं ना कहीं 15 से 20 जून के आसपास देख पाएंगे इसका फाइनल रिजल्ट और मेडिकल 15 से 20 जून के आसपास, क्योंकि जितनी खबर थी कि हो सकता था मई सेकेंड वीक में मेडिकल हो जाए, लेकिन वो सारी कैंसिल हो गई है। उसमें कोई बात नहीं निकल के आई कि मेडिकल मई में होगा। अब जून 15 से 20 के दौरान आपकी मेडिकल स्टार्ट होंगी। और आपके कितने मार्क्स हैं आप जरूर कमेंट्स करें। रिवाइज रिजल्ट देखें, वो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट का पेपर हुआ था उनके भी कहीं ना कहीं आंसर की आ चुकी थी दोबारा से। तो आपके अब कितने रॉ स्कोर हैं वो जरूर कमेंट्स करें। उसके बाद हम आसपास ये बता पाएंगे आपको कौन सी पोस्ट मिल पाएगी।